हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल वाईफाई गुरुजी में। और जैसा कि आप देख रहे हैं आपका चैप्टर चल रहा है 4 और इसमें जो आपको टॉपिक समझाया जा रहा है वह है IUPAC। तो इससे पहले वीडियो में भी आपको IUPAC समझाया गया है, तो वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इसका हर एक टॉपिक इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में इसमें से 1-2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें और बीच बीच में यदि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो और फिर इसमें मैं आपको आज कुछ क्वेश्चंस भी दूंगी जो कि बोर्ड के एग्ज़ाम में आते हैं, तो उन क्वेश्चंस को भी आप कीजिएगा और उसमें देखिएगा कि आप कितना सही करते हैं, क्योंकि अगली वीडियो में मैं आपको उसके सही आंसर बताऊंगी। तो चलिए अब बात करते हैं IUPAC के। अगला ग्रुप आता है आपका कीटोन। जैसे कि आपको पता है कि इससे पहले जो आपको ग्रुप है आपका एल्डिहाइड है और आपका एल्कोहल है, या फिर कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड आता है, या फिर कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आता है, वो सब ग्रुप इससे पहले वीडियो में आपको करा दिए गए हैं। तो अब जो ग्रुप रह गए हैं उनकी बात करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं सबसे पहला जो ग्रुप आपका आ रहा है कीटोन, जिसको अगर हम इंग्लिश में लिखते हैं बच्चों तब आता है इस तरीके से। अब बात करते हैं इसमें कि अनुलग्न क्या आता है कीटोन का। तो कीटोन का जो अनुलग्न आता है बच्चों वह होता है ओन। वह होता है ओन। इसका हम यदि सफिक्स के रूप में इंग्लिश में हम बात करते हैं तब क्या है कि जो लास्ट के ये 3 जो अक्षर है इसके ONE ये इसमें आ जाएंगे कीटोन का अनुलग्न में। अब चलिए नाम लिखते हैं इसका कि किस तरीके से इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि आपका यह है CH3 COCH3। तो सबसे पहले बात यह है कि आपको ये पहचान होनी चाहिए कि कीटोन ग्रुप हम पहचानेंगे कैसे। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये नाम, तो यहाँ R दोनों R के बीच में C डबल बॉन्ड O है। तो R का मतलब क्या है आपका एल्केन, और इधर भी आपका एल्केन। मतलब क्या है कि 2 एल्केन के बीच में जब CO ग्रुप आ जाता है तब हम उसे कीटो ग्रुप कहते हैं। अब इसका हम IUPAC नाम कैसे लिखेंगे। जैसे कि आपको पता है रूल्स के अनुसार हम क्या करते हैं, इनकी काउंटिंग करते हैं 1 2 3। तो जब हमारे 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए क्या आता है बच्चों, प्रोपेन। तो क्या करेंगे हम इसमें प्रोपेन प्लस इसका अनुलग्न जो है उसको हम जोड़ देंगे। तो इससे इसका नाम क्या बन गया, इसका नाम बन जाता है प्रोपेनोन। इस प्रकार से यदि आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तब आप क्या करेंगे, इस तरीके से नाम लिखेंगे प्रोपेन। लेकिन इंग्लिश में नाम लिखने में होता क्या है बच्चों कि जो E है ये इसे हम हटा देंगे और E की जगह हम इसका सफिक्स जो है ONE इसे हम प्लस कर देंगे, जिससे कि नाम इसका क्या बन जाता है, प्रोपेनोन। इस प्रकार से बहुत इजी है। अब देखिएगा दूसरा कंपाउंड अगर हम लेते हैं तब किस तरीके से इसका नाम लिखेंगे। जैसे कि ये आता है आपका CH3 CH2 CO CH2 CH3। ठीक, अब हम इसकी काउंटिंग किधर से भी कर सकते हैं क्योंकि ये मिडिल में है CO ग्रुप। तो हम काउंटिंग इसकी ये करेंगे 1 2 3 4 5। अब आप इसमें क्या देख रहे हैं कि 3 यहाँ पर तीसरा कार्बन जो है हमारा किसका है, कीटो ग्रुप का है। तो इसीलिए जब हम इसका नाम लिखेंगे तो इसमें अब नंबरिंग आ जाएगी। जैसे कि 5 कार्बन के लिए आपको पता ही है क्या आता है, पेंटेन प्लस तीसरे ग्रुप पे हमारा तीसरा कार्बन पे हमारा कीटो ग्रुप है, तो इसलिए क्या आ जाएगा पेंटेन 3 ओन। अब इसका पूरा नाम हम कैसे लिखेंगे, ये 3 जो है ये शुरू में आ जाएगा और इसे हम लिख देंगे पेंटेनोन। इस प्रकार से तो देखिएगा इसे, जैसे कि ये आप इंग्लिश में यदि आप लिखते हैं तब पेंटेन E हटाएंगे प्लस 3 ओन, जिससे कि आपका क्या बन गया, ये सॉरी यहाँ आ जाएगा आपका 3 पेंटेनोन। इस प्रकार से आप इसका IUPAC नाम लिख लेंगे। अब देखिएगा इसका तीसरा एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो ये देखिएगा आप, तो इसमें आप देखिएगा तीसरा इसका आता है कंपाउंड ये CH3 CH2 या फिर हम यहाँ ले लेंगे
CH3 CO CH2 CH2 और CH3। ठीक, अब इसमें काउंटिंग हम किधर से करेंगे, जिधर से हमारा क्रियात्मक ग्रुप नज़दीक होता है, तो इधर से कर देंगे 1 2 3 4 5। 5 हैं तो 5 के लिए जैसे कि आप इसमें देख ही रहे हैं, 5 कार्बन के लिए हम क्या लेते हैं, पेंटेन, तो ये हो जाएगा पेंटेन। बस क्या है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर हमारा तीसरा जो कार्बन था वह रिप्रेजेंट कर रहा था कीटो ग्रुप का, बट यहाँ पर हमारा सेकंड कार्बन रिप्रेजेंट कर रहा है कीटो ग्रुप को, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 ऑन आ जाएगा, जिससे कि इसका नाम बन जाएगा 2 पेंटेनोन। इस तरीके से हम इसका नाम लिख लेंगे। अब जैसे कि यहाँ पर अगर हम इसे इंग्लिश में लिखेंगे तब आपको पता ही है क्या करेंगे, हम ई हटाएंगे प्लस 2 ऑन इसमें आ जाएगा, जिससे कि आपको ये बन जाएगा 2 पेंटेनोन। तो इस तरीके से आप, यदि आपको कीटो ग्रुप दिखाई देता है बच्चों, तो आप इसका नाम लिख लेंगे। ये नाम ऐसे भी लिखा हो सकता है, और दूसरी बात यह है कि ये नाम, जैसे कि आपका ये नाम लिखा हुआ है, तो या इस तरीके से, ये इस प्रकार से भी हो सकता है आपका कि CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 और CH3। मतलब क्या है इसमें कि ऑक्सीजन को या तो डबल बॉन्ड से रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं आपको, या फिर आपको सीधे सीधे इसका नाम दे देंगे। तो इस तरीके से आप इसका यूपीएससी नाम लिख लेते हैं। अब चलिए बात करते हैं इसके दूसरा ग्रुप, जो कि है आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप। देखिएगा आपका अगला ग्रुप आता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, जिसको कि हम दिखाते हैं COOH से। अब इसका जो अनुलग्न आता है वह आता है ओइक अम्ल, इसका आता है अनुलग्न ओइक अम्ल। ठीक, इसको हम इस तरीके से इंग्लिश में भी ऐसे ही लिखेंगे। इंग्लिश में इसका थोड़ा सा, क्योंकि अम्ल को क्या कहते हैं हम इंग्लिश में, एसिड कहते हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा ये ओइक एसिड। ठीक, अब जैसे कि कोई भी एल्केन है, लिखने का तरीका क्या आता है इसका बच्चों, एल्केन प्लस इसमें हम सफिक्स इसका जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा ओइक अम्ल। तो इससे क्या बन गया आपका, दोनों को जोड़ के बन जाता है आपका एल्केनोइक अम्ल। ठीक, तो इस तरीके से आपका ये आईयूपीएसी नाम बन जाता है। अब चलिए बात करते हैं कंपाउंड को लेके, कोई भी यौगिक लेके, कि किस तरीके से हम उसका आईयूपीएसी नाम लिखेंगे। तो इस पहचान क्या है, पहचान आप समझ ही गए होंगे। जब आपका COOH ग्रुप जुड़ा हुआ होता है तब वह आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाता है। ये इस तरीके से भी लिखा हुआ हो सकता है, या फिर आपका इस प्रकार से भी ये लिखा हुआ हो सकता है। ये क्योंकि इस बॉन्ड पे आपका क्या आती है, एल्केन आ जाती है, तो इस तरीके से आपको ये कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाता है। अब देखिएगा इसका फर्स्ट यौगिक क्या आता है, जैसे कि HCOOH। ठीक, और आपसे कहा जाता है कि इसका यूपीएससी नाम लिखिए। अब आप सोचेंगे कि इसमें तो COOH दिया हुआ है, यही इसका क्रियात्मक ग्रुप है, तो अब यूपीएससी नाम कैसे लिखे, तो बहुत आसान है। इसमें क्या है कि इसका जो कार्बन है ये भी इसका यूपीएससी में काउंट होता है। तो इस तरीके से लिखा हुआ आ सकता है आपके एग्जाम में, या फिर ऐसे हो सकता है, ये C डबल बॉन्ड O या OH। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप देखिएगा बिल्कुल ऐसे ही है। आईयूपीएसी नाम लिखते हैं। चलिए अब इसका 1 एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए हम क्या लेते हैं, मेथेन। ठीक, अब आप ऊपर देखिएगा क्या है, ओइक अम्ल। क्या करेंगे इसमें, प्लस ओइक अम्ल। तो क्या बन गया इसका यूपीएससी नाम, इसका नाम बन गया, आपको पता भी चल गई है अब क्या बन गया, मेथेनोइक अम्ल। ठीक, इस प्रकार से इसका नाम बन जाता है। या फिर ये आ जाएगा मेथेन, इसमें से क्या करेंगे, ई हटाएंगे प्लस ओइक एसिड, क्योंकि अम्ल है इंग्लिश में लिखेंगे तब अम्ल को हम एसिड लिखेंगे, तो इसका नाम बन जाएगा आपका मेथेनोइक एसिड। ठीक, लिख लेंगे। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल है तो अब देखिएगा इसका सेकंड कंपाउंड क्या आता है,
जैसे कि आपका ये है CH3COOH। CH3COH एसिटिक अम्ल नाम होता है इसका, या तो इस तरीके से लिखा हुआ आएगा आपके एग्जाम में, या इस प्रकार से भी लिखा हुआ हो सकता है, जिससे कि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। ये ठीक, ये जो है ये इसी का है, ये ओपन स्ट्रक्चर है इसकी, और ये आपका जुड़ा हुआ है पूरा। अब इसके IUPAC नाम लिखते हैं, चलिएगा। 1 2 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए आप क्या लेंगे, एथेन, प्लस इसका सफिक्स आप इसमें जोड़ देंगे ओइक अम्ल। तो क्या बन गया इसका IUPAC नाम, इसका नाम बन जाता है एथेनोइक अम्ल। और इसी तरीके से इसको हम क्या करते हैं, इंग्लिश में क्या लिखेंगे आपको पता ही है, इसमें ई हटा देंगे और एक इसमें जोड़ देंगे, और तो इससे बन जाएगा आपका एथेनोइक एसिड। तो बच्चों ये था आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल। इस तरीके से आप इसके IUPAC नाम लिख सकते हैं। यदि आपको इसमें कुछ नहीं है, केवल आपको इसके सफिक्स याद रखने हैं, और सफिक्स याद करके नंबर ऑफ कार्बन्स में इसको जोड़ देना है, जिससे कि आपका क्या बन जाएगा, IUPAC नाम बन जाएगा। तो अगला हम कंपाउंड यदि देखते हैं इसका, देखिएगा नेक्स्ट कंपाउंड इसका ये है CH3CH2COOH। दिखाई देगी आपको, एसिडिक ग्रुप है इसमें, या इस प्रकार से भी हो सकता है, ये जो हाइड्रोजन है 1 2 3 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो 3 कार्बन की 4 वैलेंसी, 1 वैलेंसी पे आपका कार्बन आकर जुड़ गया है, जो कि आपको इससे पहली वीडियो में बताया गया था। अब इसकी हम काउंटिंग करेंगे, किधर से करेंगे, जिधर हमारा क्रियात्मक ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। 1 2 3 3 कार्बन हो गए, 3 के लिए क्या लेते हैं हम, प्रोपेन प्लस ओइक अम्ल। तो नाम क्या बन गया इसका, प्रोपेनोइक अम्ल। अब अच्छा लग रहा होगा आपको लिखने में, क्योंकि जब ये चीज़ समझ में आती है तो लगता है कि बहुत आसान है। तो इसी तरीके से लिखिएगा इसका नाम, प्रोपेन क्या करेंगे, ई हटाएंगे, ओइक एसिड, और क्या नाम बन गया इसका, प्रोपेनोइक एसिड। तो बच्चों ये था आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या है, जब आपको किसी भी कंपाउंड में लास्ट में COOH दिखाई देता है, तब आप समझ जाएंगे कि एसिडिक ग्रुप इसमें प्रेजेंट है। अब एसिडिक ग्रुप का जो अनुलग्न होता है वह होता है ओइक अम्ल। लिखने का मेथड क्या है आपका, एल्केन प्लस ओइक अम्ल, मतलब कि जो एल्केन है जितने नंबर ऑफ कार्बन्स हैं उसमें हम ओइक एसिड को प्लस कर देंगे, जिससे कि आपका क्या बन गया, IUPAC नाम बन जाता है एल्केनोइक अम्ल। अब एल्केनोइक, एल्केन की जगह आपके कितने भी कार्बन हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 4 5 6, तो उसी के अकॉर्डिंग उसके नंबर ऑफ कार्बन्स काउंट करेंगे, फिर उसमें उसका जो सफिक्स है उसको प्लस करके उसका नाम हम दिखा देंगे। जैसे कि एग्जाम्पल्स में आप ये देख रहे हैं, यहाँ क्या है आपके 3 कार्बन्स हैं, ठीक है। हमने क्या किया, सबसे पहले हम इसके कार्बन्स काउंट करते हैं, किधर से करते हैं, जिधर हमारा क्रियात्मक ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो 3 कार्बन्स के लिए हम क्या लेते हैं, प्रोपेन, और इसका जो सफिक्स है वे क्या है, ओइक एसिड। तो हमने क्या किया, इसमें इसको प्लस कर दिया, तो जिससे कि आपका क्या बन गया, प्रोपेनोइक अम्ल। यदि हम इसे इंग्लिश में लिखते हैं तब आपका क्या हो गया कि इसमें से ई हम हटा देंगे, ओइक एसिड को इसमें हम प्लस कर देंगे, जिससे कि आपका क्या बन गया, प्रोपेनोइक एसिड। अब इसमें क्या है, इंग्लिश में हम एसिड लिखते हैं, हिंदी में हम अम्ल लिखते हैं। तो ये था आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब चलिए बात करते हैं इसके अगले ग्रुप की।
तो बच्चों देखिएगा, अब इसमें जो अगला ग्रुप आपका आता है वह आता है अम्ल हैलाइड। अम्ल हैलाइड पहली बात ये आया कैसे, इस चीज़ को आप समझ लीजिए। जैसे कि अभी इससे पहले आपने ग्रुप पढ़ा था COOH, ठीक, ये ग्रुप आपने पढ़ा। अब इसमें क्या होता है, ये आपका एसिडिक ग्रुप था तो इसलिए यहाँ क्या हो गया, अम्ल आ रहा है। लेकिन जब हम इसमें से ये OH की जगह हमारा X आ जाता है तब ये ग्रुप कहलाता है हमारा अम्ल हैलाइड। तो अम्ल हैलाइड का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर COO जो है आपका क्या हो गया, अम्ल हो रहा है। और हैलाइड क्या है, जब हेलोजन ग्रुप आपके आ जाते हैं तब हम इसे कहते हैं हैलाइड। तो इस तरीके से ये नाम हो जाता है अम्ल हैलाइड। अब हैलाइड है क्या चीज़, ये भी समझ लीजिए आप। हैलाइड कहलाता है जब आपका जैसे कि क्लोरो ब्रोमो आइडो ये आपका इसमें आता है तब ये आपका हैलाइड ग्रुप कहलाता है। तो इस तरीके से इसका जो अनुलग्न हम देखते हैं वह आता है ऑयल हैलाइड। अब ये क्या है कि आप X की जगह आपका कुछ भी हो सकता है, Cl भी हो सकता है, Br भी हो सकता है, आयोडीन भी हो जाता है, मतलब कि हैलाइड जो हैलाइड एलिमेंट इसमें जुड़ जाते हैं। तो अब इसमें देखिएगा, यदि हम इसका IUPAC नाम लिखेंगे तब कैसे लिखेंगे कि यहाँ के लिए हमने एल्केन लिया, वही कि नंबर ऑफ कार्बन्स आ जाते हैं प्लस ऑयल हैलाइड। ऑयल हैलाइड मतलब कि CO के साथ आपका Cl या Br जुड़ा हुआ है। तो इससे क्या बन जाएगा, इसको हम इसमें जोड़ देंगे, इससे बन गया आपका एल्केनॉयल हैलाइड। या एल्केन में से E हटा देंगे, ऑयल हैलाइड ही आ जाएगा, एल्केनॉयल हैलाइड ये हो जाता है। ये आपका क्वेश्चन काफ़ी आता है क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसलिए। जैसे कि आप देखिएगा इसका कंपाउंड क्या है, ये हमने लिया CH3 और C यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ हमने ले लिया Cl, ठीक। अब Cl आ गया, अब इतना तो ये तो हमारा दिखा रहा है क्या, एसिडिक, और ये आ गया आपका हैलाइड, तो इसलिए क्या हो गया, अम्ल हैलाइड हो गया। अब यार नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं ये देखिएगा, हम इसको भी इसमें काउंट करेंगे तो 1 2 2 कार्बन्स है, तो 2 कार्बन्स के लिए क्या लेते हैं हम, एथेन, तो क्या हो गया ये एथेन, ठीक। प्लस हम इसमें क्या जोड़ेंगे, ऑयल हैलाइड, जैसे कि आपको पता है इसका जो अनुलग्न होता है, सफिक्स होता है, इसे हम इसमें प्लस कर देंगे ऑयल। अब इसमें यहाँ हम हैलाइड नहीं लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे क्लोराइड, क्योंकि Cl है तो Cl को हम क्या कहेंगे, क्लोराइड, ये आ जाएगा आपका क्लोराइड। तो इससे क्या बन गया, ये एथेनॉयल क्लोराइड, इसका जो पूरा नाम आ जाता है वह आ जाता है एथेनॉयल क्लोराइड। तो इस तरीके से इसका IUPAC नाम आ जाएगा। अब जैसे कि यदि हम इसे इंग्लिश में लिखें तब क्या होगा, जैसे कि एथेन है, इसमें से क्या किया हमने, E हटा देंगे प्लस ऑयल और ये हो जाएगा आपका क्लोराइड, ठीक। तो इसमें क्या हो जाएगा आपको, इस तरीके से इसे कर देंगे एथेनॉयल क्लोराइड। तो ये इस तरीके से आप इसका IUPAC नाम लिख लेंगे। ये या तो इस तरीके से लिखा हुआ सकता है या फिर आपका कभी कभी एग्जाम में इस प्रकार से भी ये दे देते हैं COCl, तो इससे आप पहचान लेंगे कि इसमें कौन सा ग्रुप आपका प्रेजेंट है। अब देखिए, देखते हैं इसका सेकंड कंपाउंड। जैसे कि आपका यहाँ ये आ जाता है CH3 CH2 CO Br, ठीक। अब आप इसमें पहचान लेंगे क्या है, CO के साथ हैलाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसलिए आपका क्या हो गया, ऑयल हैलाइड है। या फिर एग्जाम में ये इस प्रकार से भी लिखा हो सकता है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और Br, ठीक। अब लिखिएगा इसका IUPAC नाम। काउंटिंग हम इधर से करेंगे 1 2 3, 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या आएगा, प्रोपेन, प्लस क्या आएगा इसमें, ऑयल, ब्रोमाइड, क्योंकि अब क्या है Br है तो Br को हम क्या कहते हैं, ब्रोमाइड। तो इसमें इसको जोड़ देंगे जिससे क्या बन जाएगा आपका इसमें,
नॉयल ब्रोमाइड, इस तरीके से यह आ जाएगा। या फिर इसमें देखिएगा आप प्रोपेन ई हटाएंगे प्लस ऑयल ब्रोमाइड, ऐसे क्या बन गया आपका प्रोपेनॉइल ब्रोमाइड। तो बच्चों ये था आपका अम्ल हैलाइड का ग्रुप। यदि आपका आई आता है तो इसके लिए हम क्या लेते हैं आयोडो ब्रोमाइड या आयोडाइड, इसमें आ जाएगा आपका आयोडाइड। तो आपको ये पता चल गया हैलाइड ग्रुप में अगर Cl है तो क्लोराइड आ जाता है, Br है तो ब्रोमाइड आ जाता है, और अगर आई है तो आपका ये आयोडाइड आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको यदि अम्ल हैलाइड ग्रुप दिखाई देता है तब आप IUPAC नाम इस प्रकार से इसमें लिख लेंगे कि नंबर ऑफ कार्बन्स प्लस सफिक्स आपका बन जाता है IUPAC नेम, और इस तरीके से आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अब चलिए बात करते हैं इसके दूसरे ग्रुप की, जो कि इसी से जुड़ा हुआ ग्रुप है अम्ल से। तो उसमें क्या हो जाएगा, X की जगह आपका हो जाता है यहाँ पर NH2 ये, और अम्ल की हैलाइड की जगह आपका आ जाएगा एमाइड, ये हो जाएगा एमाइड। ठीक, अब इसमें इसमें क्या हुआ है बच्चों कि आपका ये एमाइड आ जाता है, और जैसे कि आपको अभी बताया था कि अगर आपका एसिडिक ग्रुप था, हमने OH हटाकर इसमें क्या करा, जोड़ दिया X, तब हैलाइड ग्रुप हो गया था। अब हमने X को हटाकर COH ग्रुप में क्या जोड़ दिया, NH2 जोड़ दिया, तभी हो गया आपका अम्ल एमाइड। तो इसका जो अनुलग्न आता है वह आता है एमाइड। एमाइड ये इस प्रकार से इसका जो अनुलग्न आएगा आपका, ये इसमें एमाइड आ जाता है। तो इसका नाम लिखने का तरीका क्या है, इसका नाम लिखने का तरीका वही है कि एल्केन प्लस एमाइड। इसमें तो बहुत आसान है आपको कि इसमें लास्ट में ही एमाइड दिख रहा है, बस पहचान आपको क्या देखनी कि NH2 ग्रुप इसमें जुड़ा हुआ हो, तो वह आपका अम्ल एमाइड कहलाएगा CO के साथ। आप इसको क्या लिख देंगे हम, एल्केनेमाइड। ठीक, इस प्रकार से इसका IUPAC नाम आप लिख लेंगे। नंबर ऑफ कार्बन प्लस आपका अनुलग्न आपका तैयार हो जाता है IUPAC नाम। तो इसी तरीके से वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आगे इसके और इम्पोर्टेंट कंपाउंड आने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखते रहिए। अब देखिएगा इसका हम कंपाउंड लेते हैं कि ये है आपका CH3CONH2। अब आपसे कहा जाए कि इसका IUPAC नाम लिखिए, या इस तरीके से आपको लिखा हुआ हो सकता है ये, ठीक। आपसे कहा जाए कि IUPAC नाम लिखिए, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये जो है ये ओपन स्ट्रक्चर है, इसी का ही नाम है, तो एक ही जैसा है। तो इसमें आप IUPAC नाम लिखने के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन काउंट करेंगे सबसे पहले। तो ये इधर से काउंट करेंगे, जिधर आपका फंक्शनल ग्रुप है 2 कार्बन हो गए, 2 कार्बन के लिए आप क्या लेंगे, एथेन। 2 कार्बन के लिए आपका क्या आ गया, एथेन, प्लस NH2 ग्रुप है, सफिक्स आपको पता है क्या आएगा, एमाइड आएगा। नाम क्या बन जाएगा इसका, एथेनेमाइड। इस प्रकार से इसका नाम हो जाएगा। यदि आप इसका नाम इंग्लिश में लिखेंगे तब क्या आएगा, एथेन, ई हटाएंगे, प्लस क्या करेंगे, एमाइड, तो क्या बनेगा इसका,
माइड। इस प्रकार से इसका नाम आप लिख लेंगे। है सिंपल, बहुत आसान है। अब देखिएगा सेकंड कार्बन, इसमें CH3 CH2 CO NH2। कुछ नहीं है, क्रियात्मक ग्रुप आपका वही रहना है, नंबर ऑफ कार्बन इसमें बढ़ रहे हैं। जब नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहे हैं, आपको पता ही है कितने कार्बन के लिए क्या एल्केन का शब्द हम यूज करते हैं। तो यहाँ 2 हैं, 2 के लिए आपका ये इसके साथ जोड़ेंगे तो आपके 3 हो गई है। तो कितने हो गए आपके 3। 3 के लिए आपको पता ही है क्या लेते हैं हम, प्रोपेन। तो नाम लिख लीजिए इसका, क्या आएगा 1 2 3। 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए लेंगे हम प्रोपेन, प्लस इसका जो अनुलग्न है क्या है, एमाइड। नाम आप बना दीजिए इसका, क्या हो गया, प्रोपेनेमाइड। इस प्रकार से इंग्लिश में भी आप लिख लेंगे, प्रोपेन ई हटाएंगे प्लस एमाइड। तो इससे क्या बन गया आपका, प्रोपेनेमाइड। तो इस तरीके से आप इसका यूपीएससी नाम लिख लेते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन, जैसे कि आप यहाँ पे देखा 2 थे कार्बन, तो एथेन आ गया। क्रियात्मक ग्रुप क्या है आपका, NH2 है, तो इसके साथ एमाइड इसमें जुड़ गया, तो एथेनेमाइड इसमें हो जाता है। और इसका जो सफिक्स होता है एमाइड होता है। पहचान क्या है इसकी, कि एल्केन के साथ CO के साथ NH2 आपका जुड़ा हुआ है। जैसे कि आपका एसिडिक ग्रुप था, एसिडिक ग्रुप में क्या क्या था आपका, OH हटाकर आपका NH2 जुड़ गया। तो एक तरीके से हम इसे एसिड के डेरिवेटिव ही कहते हैं। तो ये था आपके एसिड के डेरिवेटिव, जिसमें कि अम्ल हैलाइड था और अम्ल एमाइड था। अब चलिए बात करते हैं इसके अगले ग्रुप की। तो बच्चों अब बात करते हैं, आपका अगला ग्रुप आता है एल्किल साइनाइड या नाइट्राइल। इसकी जो पहचान है आपको ये दिखाई देगा, एल्केन के साथ जब CN जुड़ा हुआ होता है, या फिर हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि एल्केन के साथ जब CN होता है तब इसे हम साइनो ग्रुप कहते हैं या साइनाइड कहते हैं। तो ये पूरा कहलाता, या फिर हम इसे नाइट्राइल भी कहते हैं। तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, कभी कभी ये ओपन स्ट्रक्चर में भी आ जाता है। अब इसके सफिक्स की बात करते हैं, अनुलग्न की बात करते हैं कि अनुलग्न इसमें क्या है। तो इसका जो अनुलग्न आता है वह आता है नाइट्राइल, जैसे कि आप ये देख रहे हैं। तो इसमें अब इसका नाम लिखने का तरीका क्या होता है, इसका नाम लिखने का तरीका वही है कि एल्केन प्लस नाइट्राइल, अनुलग्न को हम इसमें प्लस कर देंगे और ये पूरा कंपाउंड आपका बन जाता है एल्केन नाइट्राइल। अब चलिए इस बात करते हैं इसके कंपाउंड की कि किस तरीके से ये एग्जाम में आता है। प्लस जैसे कि आपका CH3CN ये है, ठीक। और आपसे इसका यूपीएससी नाम पूछा जाए, कभी कभी क्या होता है कि ये इस तरीके से भी आपका दिखाई देगा एग्जाम में, नाम एक ही है, ठीक। अब इसका हम IUPAC नाम लिखेंगे, तो IUPAC नाम लिखने के लिए जो साइनो ग्रुप का कार्बन है ये भी इसमें जुड़ जाता है। तो 1 2 2 कार्बन हो गए। 2 कार्बन के लिए हम क्या लेते हैं, यहाँ एथेन लेंगे, एथेन प्लस, आप देख ही रहे हैं कि इसके इस रूल के अकॉर्डिंग ही आपको चलना होता है। तो एथेन प्लस क्या आ गया आपका नाइट्राइल, क्या आएगा इसमें हम जोड़ देंगे ये नाइट्राइल। तो इससे इसका नाम क्या बन जाएगा, पूरा नाम ऐसे आ जाएगा एथेन नाइट्राइल। ये इस तरीके से आप इसका IUPAC नाम लिख देंगे। अब चलिए लिखते हैं इसका नाम इंग्लिश में। तो ये क्या हुआ आपका एथेन। अब इसमें इंग्लिश में क्या है कि हम पूरा एथेन लिखेंगे प्लस इसमें नाइट्राइल कर देंगे, इसमें ई हम नहीं हटाएंगे जैसे कि इससे पहले और कंपाउंड में हमने हटाया था। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, ये पूरा ग्रुप जुड़ जाएगा नाइट्राइल। तो इससे आपका नाम बन जाएगा एथेन नाइट्राइल। तो ये कहलाता है आपका इसका IUPAC नाम। अब देखिएगा इसका दूसरा कंपाउंड, जैसे कि याद आता है CH3CH2 इस तरीके से। तब इसका IUPAC नाम कैसे लिखेंगे हम,
वही है इसका तरीका भी। नंबर ऑफ कार्बन्स 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए आप क्या लेंगे, प्रोपेन प्लस नाइट्राइल, जिससे कि इसका नाम क्या बन गया, प्रोपेन नाइट्राइल। तो ये इस तरीके से इसका यूपीएससी नाम आ जाता है। या फिर इसका कंपाउंड कभी कभी ये दूसरा देखिएगा, ये जो क्रियात्मक ग्रुप है ये बीच में भी होता है। जैसे कि आपका ये आ गया CH3 CH3, ठीक। अब यहाँ देखें तो CH3 CH3 CH, अब इसके साथ में हमने जोड़ा है CN। तो इसमें क्या CN मिडिल में भी आ रहा है, या फिर ये स्ट्रक्चर आपकी इस तरीके से भी हो सकती है, कार्बन बीच का ये कार्बन आ गया, कार्बन की क्या हो गई है, 4 वैलेंसीज हो गई। तो 4 वैलेंसीज पे क्या है, यहाँ हमारे इसके साथ हाइड्रोजन आ गया, यहाँ हमारा CN आ गया, और ये हमारा CH3 आ गया, और ये आपका CH3 आ गया। अब आपसे कहा जाता है कि इसका यूपीएससी नाम लिखिए। अब यूपीएससी नाम लिखने का क्या है कि इसकी हम जो काउंटिंग करेंगे उधर से ही करेंगे जिधर आपका ये क्रियात्मक ग्रुप प्रेजेंट है। तो हम अगर इसके अनुसार देखें तो 1 2 3 ये आ गया, इसके अनुसार 1 2 3 3 कार्बन है, 3 कार्बन, और यहाँ हम देखें तो जो दूसरा कार्बन है एक श्रृंखला हमारी यहाँ भी निकल रही है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, ये आ जाएगा 2 मेथिल, क्योंकि दूसरे कार्बन पर CH3 इसलिए 2 मेथिल, और कार्बन कितने हैं, ये 3 हैं, 3 के लिए क्या आ जाएगा, प्रोपेन प्लस, अब इसके साथ क्या आ रहा है, ये नाइट्राइल। तो इसलिए इसका नाम क्या बन जाएगा, यूपीएससी नाम बनेगा 2 मेथिल प्रोपेन नाइट्राइल। तो इस तरीके से यदि कोई केस ऐसा आपका दिखाई देता है कि CN आपको इस तरीके से लगा हुआ है, उसके साथ में एक और एल्केन जुड़ी हुई है, तब उसका नाम आप इस प्रकार से लिखेंगे कि उसमें कर देंगे दूसरे कार्बन पर आपका मेथिल एल्किल आ गया, तो इसलिए हम इसे लिखेंगे 2 मेथिल, और टोटल ऑफ कार्बन इसके काउंट कर लेंगे प्रोपेन, और CN है आपका तो इसका सफिक्स आप इसमें जोड़ देंगे नाइट्राइल। तो इस तरीके से इसका IUPAC नाम आप लिख लेते हैं। अब चलिए बात करते हैं अगले ग्रुप की। अब जो आपका अगला ग्रुप आता है वह होता है एमिनो समूह। एमिनो समूह, इसकी क्या पहचान है बच्चों कि जब आपका NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। अब आप सोच रहे होंगे अभी तो हमने NH2 ग्रुप पढ़ा था और फिर NH2 ग्रुप आ गया, लेकिन दोनों में अंतर है। आपने जिससे पहले NH2 ग्रुप पढ़ा था बच्चों, उसमें क्या था कि RCO NH2 था, मतलब कि CO के साथ NH2 जुड़ा हुआ था। यहाँ क्या है कि ये आपका पूरा R NH2 है, ठीक, इसके बीच में CO नहीं आ रहा है। तो ये क्या था, ये अम्ल का डेरिवेटिव था, मतलब कि एसिड डेरिवेटिव था। ये आपका सीधा सीधा एमिनो ग्रुप आ जाता है। तो अब बात करते हैं इस ग्रुप की, एमिनो ग्रुप की। अब इसका जो आपका अनुलग्न आता है वह आता है, देखिएगा, एमीन। इसका अनुलग्न होता है एमीन, सफिक्स एमीन। अब उसमें क्या था, जब CO के साथ NH2 था तब वे कहलाता था एमाइड, लेकिन यहाँ सीधा सीधा NH2 है तब ये आपका कह रहा है एमीन। इस अंतर को आप ध्यान रखें। अब
बात करते हैं इसके नाम लिखने के मेथड का, किस तरीके से नाम लिखते हैं। तब इसमें क्या होगा, एल्केन प्लस एमीन, जिससे कि आपका क्या बन गया, इससे एल्केनेमीन। ठीक, इस प्रकार से इसका ये आईयूपीएसी नाम आपका आ जाता है। अब इसमें बात करते हैं, यदि इंग्लिश में बात करें तब क्या आएगा आपका, जैसे कि आपने ये लिया एल्केन, तो क्या करेंगे, ई हटा देंगे, प्लस क्या जाएगा इसमें, एमीन आएगा, इसमें ई हटेगा और इससे आपका क्या बन जाएगा, पूरा एल्केनेमीन। तो इस तरीके से आप इसमें पहचान रखेंगे, ध्यान रखेंगे कि CO के साथ है तब आपका एमाइड आ रहा है, अगर CO नहीं है केवल CH3NH2 है तब आपका एमीन आ रहा है, और जो सफिक्स होता है इसका वो भी एमीन ही होता है, और उसमें क्या था आपका, एमाइड था सफिक्स। ठीक, अब बात करते हैं कि इसका यूपीएससी नाम किस तरीके से लिखते हैं। जैसे कि आप देखिएगा, ये आता है आपका CH3NH2, इसका यूपीएससी नाम लिखेंगे। तो इसका यूपीएससी नाम लिखने के लिए कार्बन्स काउंट करेंगे, कितने हैं, एक कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए हम क्या लेते हैं, मेथेन, प्लस क्या कर देंगे इसमें, एमीन। तो इसका यूपीएससी नाम क्या बन गया, मेथेनेमीन। तो इस प्रकार से आप इसका नाम लिख लेंगे। यदि आप इसे इंग्लिश में लिखें तब क्या जाएगा, ई इसमें से हटाएंगे, प्लस एमीन इसमें जोड़ देंगे और इससे आपका बन जाएगा मेथेनेमीन। तो इस तरीके से आप इसका यूपीएससी नाम लिख लेते हैं। अब अगला कंपाउंड इसका देखिएगा, जैसे कि आपने लिया CH3CH2NH2। ठीक, आईयूपीएससी नाम लिखेंगे, इसमें इधर से आप काउंटिंग करेंगे 1 2, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए क्या लेंगे आप, एथेन लेंगे, एथेन प्लस एमीन क्या बन गया आपका, एथेनेमीन। अब यदि हम इसी में देखिएगा ये कर दें CH3CH2CH2NH2, अब आईयूपीएससी नाम लिखिए आप इसका, तो क्या आएंगे 1 2 3, 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए आपने क्या ले लिया इसमें, प्रोपेन प्लस एमीन, तो इससे क्या बन गया आपका, प्रोपेनेमीन। तो देखिएगा इसे, ये आ गया प्रोपेन, ई हटाइए, प्लस एमीन इसमें प्लस कर दो, तो क्या बन गया इससे, प्रोपेनेमीन। तो इस तरीके से आप इसका यूपीएससी नाम लिख लेते हैं। अंतर को आप ज़रूर ध्यान रखें कि अगर आपका CONH2 है तब आपका अम्ल एमाइड है, और अगर आपका केवल RNH2 है तब आपका एमीन ग्रुप है, और अनुलग्न क्या है, CONH2 के साथ एमाइड आता है, और केवल आपका NH2 है तब आपका एमीन आ रहा है। तरीका इसका लिखने का यही है, ये आपका मेथड इसका आ गया, एल्केन प्लस एमीन, एल्केनेमीन। देखिएगा इसका जो अगला ग्रुप आता है आपका एल्कोक्सी समूह आता है बच्चों। एल्कोक्सी समूह जो है आपका एक तरीके से ईथर ग्रुप होता है, लेकिन इसमें इसकी जो पहचान है आप ये देखिएगा यहाँ पर कि CROR डैश, मतलब कि 2 एल्केन के बीच में यदि O आपको दिखाई देता है तब आप समझ जाएंगे कि एल्कोक्सी समूह इसमें प्रेजेंट है। अब नाम लिखने का तरीका क्या होता है कि ये जो ग्रुप होता है ये यहाँ से ब्रेक होता है, इस तरीके से टूट जाता है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि एल्कोक्सी एल्केन, तो यहाँ एल्कोक्सी मतलब कि O जो है इस एल्केन के साथ जाती है तब हम इसे कहते हैं एल्कोक्सी, और ये एल्केन केवल आपकी सिंगल रह जाती है तब हम इसे कहते हैं एल्केन, तब इसका नाम बन जाता है एल्कोक्सी एल्केन। और इंग्लिश में भी आपका पूरा इसी तरीके से आ जाता है, एल्कोक्सी प्लस एल्केन, तो एल्कोक्सी एल्केन ये नाम इसका हो जाता है। अब देखिएगा नाम लिख कैसे आते हैं इसके, तो जैसे कि आप देखेंगे ये आता है आपका CH3OCH3। ठीक,
यहाँ भी आपका CH3, यहाँ CH3, बीच में क्या है, केवल O है। तो ऑक्सीजन क्या है, इसके साथ जाएगी आपकी। तो इसके साथ जब वो जाती है तब हम इसे कहते हैं, जिसके साथ ये ऑक्सीजन जाएगी, जितने कार्बन यहाँ होते हैं बच्चों, तो उसमें जुड़ जाता है ऑक्सी। ठीक है, तो वो कहलाता है ऑक्सी। और ये आपका सिंगल रह जाता है, इसलिए कहलाता है ये एल्केन। तो यहाँ हम इसको कार्बन्स को काउंट करेंगे। ये कार्बन अलग काउंट होते हैं आपके, और ये कार्बन आपका अलग काउंट होता है। यहाँ आपका एक कार्बन हो गया, ये भी सिंगल है, तो इसलिए इसके क्या हो गया, ये हो जाएगा आपका मैथोक्सी। एक कार्बन के लिए हम क्या लेते हैं, मैथोक्सी। मैथेन लेते हैं तो ऑक्सीस में जुड़ गया, तो मैथोक्सी प्लस ये क्या हो गया आपका, मैथेन। तो इसलिए इसका नाम क्या बन जाएगा, मैथोक्सी मैथेन। ये इसका IUPAC नाम बन जाता है। ये इस प्रकार से इसका नाम आ जाएगा। अब देखिएगा इसका दूसरा, जैसे कि ये आता है CH3 CH2O CH3। ठीक, अब इसमें क्या है, यहाँ से इसको ये टूट जाएगा, तो ये ऑक्सी ग्रुप इसमें जाएगा। यहाँ एक कार्बन है, 1 2, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए क्या आता है, एथेन। तो एथेन में क्या जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन जा रहा है साथ में, तो ऑक्सी आ गया। तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम आ जाता है एथोक्सी। एथोक्सी प्लस मेथेन, ये। तो इसे पूरा लिख देंगे हम, एथोक्सी मेथेन। क्यों, क्योंकि ये मेथेन है केवल आपका, और यहाँ पर 2 हैं, तो इसलिए ये हो गया आपका एथोक्सी। एथोक्सी प्लस ये, इस प्रकार से इसका IUPAC नाम आ जाता है। अब जैसे कि ये है, अब इसमें देखिए, और अगर आपका इस प्रकार से आ जाए कि CH3O CH2 CH3, तब नाम कैसे लिखेंगे, तब एक कार्बन, ये 1 2, 2 कार्बन हो गए, तब इसलिए क्या हो जाएगा, एक कार्बन के लिए लेंगे हम मैथोक्सी प्लस 2 कार्बन है, तभी हो जाएगा आपका एथेन। तो इसका नाम क्या बन गया, मैथोक्सी एथेन। मैथोक्सी इस प्रकार से। तो आप देखिएगा कि यहाँ पर अगर कार्बन बढ़े हैं तो नंबर ऑफ कार्बन उसी तरीके से बढ़ गए हैं, और इसमें क्या जुड़ गया है, ऑक्सी जुड़ गया है, और ये कार्बन आपके अलग है जो कि एल्केन के फॉर्म में ही रहा है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर है, इधर क्या हुआ, इधर नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ गए हैं, तब क्या हो गया, एथेन रह गया, और ये आपका मैथोक्सी बन गया। तो जैसे जैसे कार्बन इसमें आ जाते हैं उसी तरीके से हम इसको नंबर दे देते हैं, नाम दे देंगे। लेकिन क्या करना है आपको, जिसके साथ, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये यहाँ से टूटता है, तो ये जो एल्केन के साथ ऑक्सीजन जा रहा है, तब हम इसको मैथोक्सी या एल्कोक्सी कहेंगे, और ये आपका कहलाता है एल्केन। तो इस आधार पर इसका नाम बन जाता है एल्कोक्सी एल्केन। तो इस तरीके से यदि आपको 2 एल्केन के बीच में ऑक्सीजन दिखाई देती है, तब आप समझ जाना कि ये आपका एल्कोक्सी समूह है। अब चलिए बात करते हैं इसके, अब लास्ट टॉपिक है ये एक तरीके से, कि नाइट्रो ग्रुप। यह आता है आपका नाइट्रो समूह।
यदि आपका नाइट्रो समूह प्रेजेंट है तब आप इसका IUPAC नाम कैसे लिखेंगे। नाइट्रो समूह की क्या पहचान है कि एल्केन के साथ NO2 आपका जुड़ा हुआ होता है। इसमें क्या होता है बच्चों कि इसका कोई अनुलग्न नहीं होता है, केवल क्या करते हैं एल्केन के साथ इसमें नाइट्रो को प्लस कर देंगे और नाइट्रो जो होता है इसके पूर्व लग्न के रूप में आ जाता है। तो जैसे कि आप इसको देखेंगे ये इस तरीके से होता है RNO2 इस प्रकार से होगा एल्केन के साथ जुड़ा हुआ। अब इसका नाम लिखेंगे हम, जैसे कि आपका ये आता है CH3NO2। तो इसमें जैसे कि हम लास्ट में लिख रहे थे, अब इसमें ये परफिक्स के फॉर्म में आ जाता है, पूर्व लग्न के रूप में ये नाम लिखा जाता है। तो पहले इसमें क्या करते हैं हम NO2 को लिखेंगे, ये आ जाएगा आपका नाइट्रो और नंबर ऑफ कार्बन कितने 1 है तो नाइट्रोमेथेन। ये इस तरीके से इसका नाम लिखा जाता है, ये होता है इसका IUPAC नाम। अब जैसे कि दूसरा देखिएगा CH3CH2NO2, ये बहुत आसान नाम है, इसमें परफिक्स इसका लगा तो ये पूर्व लग्न जिसे हम कहते हैं परफिक्स, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर नाइट्रो और नंबर ऑफ कार्बन 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा नाइट्रोएथेन। तो इस तरीके से इसका ये नाम आ जाता है। या फिर ये देखिएगा CH3CHNO2 और CH3, यहाँ क्या है नाइट्रो आपका मिडिल में आ गया है तो इसीलिए हम इसमें कार्बन्स को काउंट कर देंगे जैसे कि करते आए हैं 1 2 3, 3 कार्बन से यहाँ हम देख रहे हैं कि दूसरे कार्बन पर हमारा NO2 है तो इसलिए इसका IUPAC नाम कैसे लिखेंगे 2 नाइट्रो, मतलब कि इससे आ गया ये 2 नाइट्रो। नंबर ऑफ कार्बन्स लिख देंगे 3 है, 3 के लिए क्या लगाते हैं हम प्रोपेन। तो इस तरीके से आप इसका IUPAC नाम लिख लेंगे कि इसमें क्या है कि नाइट्रो ग्रुप में नाइट्रो पहले लिखा जाता है, फिर नंबर ऑफ कार्बन्स जो हैं उनको आप काउंट कर कर एल्केन के रूप में लिख देंगे और ये हो जाता है इसका IUPAC नाम। अब बात करते हैं इसका लास्ट ग्रुप है आपका हैलाइड समूह। हैलाइड आपने इससे पहले ही पढ़ा था लेकिन वो एसिड हैलाइड में पढ़ा था तो इसीलिए उसका हैलाइड में जा रहा था। और अब ये क्या है आपका केवल एल्केन के साथ आ रहा है हैलाइड, मतलब क्या है RX इस प्रकार से आएगा। तो X के बराबर क्या आता है आपका Cl Br और I। उसमें हम पूरा ले रहे थे कि क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड, इसमें हम पूरा नहीं लेंगे कि इसमें लेते हैं हम क्लोरो, Br के लिए लेंगे हम ब्रोमो और I के लिए लेते हैं हम आयोडो। तो इस तरीके से हम इसका नाम लिखेंगे। इसमें भी इसका परफिक्स यूज करेंगे। आपके 2 ही ग्रुप ऐसे हैं जिसमें हम इनके परफिक्स को यूज करते हैं। तो जैसे कि आपका ये आ जाएगा नाम CH3Cl या फिर एग्जाम में इस प्रकार से ये लिखा हुआ बहुत आता है HHHCl। ठीक, अब इसका IUPAC नाम लिखिए। तो इसमें क्या करेंगे नंबर ऑफ कार्बन हम काउंट करेंगे, कितने हैं 1 है तो एक के लिए लेते हैं हम मेथेन, लेकिन इसके साथ हमने क्या देखा कि इसके साथ हमारा हैलाइड जुड़ा हुआ है तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा कि हम इसका पहले नाम लिख लेंगे Cl का नाम हम क्या लिखेंगे, ये यहाँ से देखिएगा आप क्लोरो कितने कार्बन है 1 है तो एक के लिए क्या जाएगा मेथेन, क्लोरोमेथेन। इस प्रकार से इसका नाम आप लिख लेंगे। या फिर हम इसको इस तरीके से ये भी कह सकते हैं हैलाइड एल्केन। नाम इसके अकॉर्डिंग आ गया कि हैलाइड आपका पहला आ गया फिर आपकी एल्केन आ गई। अब दूसरा कंपाउंड इसमें आता है ये CH3CH2Cl, तो कार्बन 1 2 2 कार्बन है, क्या आ गया इसमें क्लोर। अगर Cl की जगह आपका Br है तब इसमें आप ब्रोमो कर देंगे, I है तब आप इसमें आयोडो कर देंगे, तब ये क्या गया ब्रोमो एथेन।
इस प्रकार से नाम इसका आप लिख लेंगे। या फिर तीसरा देखिएगा, इसमें यह आता है CH3 CHCl और CH3। ठीक, तो इसमें क्या है, वही आएगा नाइट्रो की तरह 1 2 3, दूसरे पर है तो क्या हो जाएगा ये 2 क्लोरो, और कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या लेंगे आप, प्रोपेन, 2 क्लोरो प्रोपेन इसमें आपका आ जाता है। तो इस तरीके से आप इसका IUPAC नाम लिख लेंगे। एक कंपाउंड और इसी का मैं बताती हूँ आपको, वो भी काफ़ी पूछा जाता है। या इस तरीके से हो सकता है ये CH2Cl2। तो इसमें क्या है, एक ही कार्बन है आपका, एक ही कार्बन पर आपके Cl जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम आप IUPAC कैसे लिखेंगे, एक कार्बन पर है तो क्या लिखेंगे 1 डाई, डाई मतलब 2 के लिए हम लगाते हैं डाई क्लोरो, या हम ये कहेंगे 1 इस तरीके 1 डाई क्लोरो, और एक के लिए क्या आ जाएगा मेथेन। ये इसका IUPAC नाम आ जाता है। तो इस तरीके से अगर आपका यहाँ से हटाकर एक Cl यहाँ पर आ जाए तब आपका आ जाएगा ट्राइक्लोरोमेथेन, अगर चारों पर आ जाए तब आ जाएगा टेट्राक्लोरोमेथेन। तो इस प्रकार से आप IUPAC नाम लिख लेंगे। मैं आपको यहाँ ये बता देती हूँ, यदि इस प्रकार की कोई कंडीशन है तो 1 के लिए आप लगा देते हैं मोनो, 2 के लिए आपका आ जाता है डाई, और 3 के लिए आ जाता है आपका ट्राई, और 4 के लिए आ जाता है आपका टेट्रा। तो इस तरीके से आप इनके IUPAC नाम लिख लेंगे। तो बच्चों ये आपके पूरे कंप्लीट IUPAC ग्रुप हो गए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो ये आप पूरा कर देखिएगा, कंप्लीट करके देखिएगा। अभी मैं कुछ आपको नाम इसके दे रही हूँ, मतलब टोटल सभी ग्रुप के आपके मिक्स करके नाम दे रही हूँ, जिससे कि आप लिखकर अपना प्रैक्टिस करें। अगर कहीं भी कोई भी ग्रुप का नाम आपको नहीं आ रहा है तो आप मेरे से पूछ लें, इंस्टाग्राम पर पूछ लें, चाहे तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और आप पूरा कंप्लीटली वीडियो को देखकर समझकर फिर मुझको बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो इसलिए वीडियो को आप लाइक ज़रूर करिएगा, जिससे कि मुझे भी लगे कि हाँ आप कुछ समझ रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस की। बच्चों ये कुछ मैंने नाम लिखे हैं, आप देख रहे हैं बोर्ड पर लिखे हुए 10 नाम हैं, और इन 10 नाम के आप IUPAC नाम लिखकर मुझे देंगे। मतलब कि देना क्या है, आपको मैं अगली वीडियो में इनके आंसर बताऊंगी, आप उनसे मैच करके देखेंगे कि आपको कितने आंसर आपके सही हैं और कितने ग्रुप आपको आ गए हैं। तो आप इनको करिएगा, पूरा कंप्लीट करिएगा, और फिर आप चेक करिएगा अगली वीडियो में कि आपके कितने नंबर इसमें आ गए हैं। तो देखिएगा, मैं एक बार इनको आपको बता देती हूँ क्या है कि यहाँ पर केवल एल्केन है, इसमें आपका ट्रिपल बॉन्ड आ गया है, यहाँ आपका OH समूह प्रेजेंट आ गया है एल्कोहल, इसमें आपका कीटो ग्रुप प्रेजेंट है, इसमें आपका एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब कि अम्ल कार्बोक्सिलिक अम्ल प्रेजेंट आ गया, यहाँ आपका NH2 ग्रुप आ गया है, और यहाँ आप देखिएगा तो ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, और इसमें भी आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, और यहाँ आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ आपका हैलाइड ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये मैंने कुछ 10 नाम दिए हैं, इम्पोर्टेंट नाम है, और इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो इसे आप कंप्लीट करिएगा और अगली वीडियो में देखिएगा इनके आपके आंसर कितने सही हैं। तो इसी तरीके से वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए और मेरे साथ बने रहिए और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।